हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या टॉपिक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको समझते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, समझो कि हमारे पास कोई क्लास है, सर्कल नाम का क्लास। इसके अंदर प्राइवेट मेंबर है एक्स वाई एंड रेडियस। पब्लिक में मेथड क्या है, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। void get data void and void display data void। ये दो मेथड है, इसको तो हम यूज करते ही है। लेकिन अब लॉजिक में ये रिक्वायरमेंट जब होती है C1 C2 और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन करना है, तो मैंने ऐसा बताया था कि C1 प्लस C2 ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो है वो न्यूमेरिक डेटा के साथ यूज होता है। लेकिन C1 जो है वो हमारा न्यूमेरिक डेटा नहीं है, वो सर्कल टाइप का डेटा है, उसके अंदर न्यूमेरिक है। तो इसको यूज करने के लिए अभी तक हमने क्या यूज किया, ऐसा यूज किया, C1 डॉट एडिशन एंड आर्ग्यूमेंट में C2 पास करा दिया। तो हमने एक मेथड ऐसी बनाई जिसमें से रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, वॉइड एडिशन और आर्ग्यूमेंट में एक सर्कल टाइप का डेटा। सिंपल। सपोज ये दोनों का एडिशन अगर C3 में यूज करना होता तो हम क्या करते थे, ऐसा C3 डॉट एडिशन और आर्ग्यूमेंट में दो ऑब्जेक्ट पास करते थे, C1 एंड C2। तो इसके अकॉर्डिंग मेथड कैसे क्रिएट करते थे हम, ऐसे वॉइड एडिशन सर्कल C1 कॉमा सर्कल C2। ठीक है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन कोई थर्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना होता था तो हम रिटर्न कराते थे और रिटर्न C3 में स्टोर कराते थे। तो C3 इज इक्वल टू C1 डॉट एडिशन और आर्ग्यूमेंट में C2 पास करा देते थे। तो ये मेथड को कैसे डिफाइन करते थे हम, यहां पे रिटर्न टाइप था उसका सर्कल टाइप, मेथड का नाम एडिशन एंड आर्ग्यूमेंट में एक सर्कल, ऐसा करते थे। ऐसा करेंगे तो प्रॉपर हमारा काम हो ही जाएगा। लेकिन यही काम करने के लिए अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि सपोज ऐसा हम कर दे, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट के साथ फैसिलिटी मिल जाए तो C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा अभी मैं बोल रहा हूं कि होता है, लेकिन इसको समझने से पहले ये जो हमने पहले लॉजिक यूज किया है इतना, वो प्रॉपर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद ही ये टॉपिक आप समझो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, चलो इतना बेसिक प्रोग्राम बना के देखते हैं, बाद में वापस यहां पे आते हैं। टर्बो C++ स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू में जाके डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट। न्यू कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch, save d drive courses C++, नाम ले लेते हैं ऑपरेटर अंडरस्कोर ओवरलोडिंग 1। क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सर्कल करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप प्राइवेट मेंबर इंटीजर x y एंड रेडियस। पब्लिक मेथड के अंदर दो मेथड तो फिक्स है, void get data void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, void display data void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। C out enter value of x, C in x, C out enter value of y, C in y, C out enter value of radius, C in radius। सिंपल, ये मुझे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद डिस्प्ले डेटा C out x
is equal to x less than slash t, y is equal to y less than slash t, radius is equal to radius and L and L. चलो अब क्या करते हैं, एडिशन का यूज करके चेक करते हैं क्या होता है. तो यहां पे मेन फंक्शन के अंदर सर्कल C1, C2 एंड C3, C1 को गेट करते हैं C1 डॉट गेट डेटा, फिर C2 को गेट करते हैं C2 डॉट गेट डेटा. अब C3 के अंदर क्या करना है, एडिशन करना है. तो C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2. उसके बाद सबको डिस्प्ले कराते हैं. तो C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, C2 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड C3 डॉट डिस्प्ले डेटा. चलो रन करते हैं, क्या एरर आती है वो चेक करते हैं. कंट्रोल F9, 1 एरर, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन. मतलब यहां पे एरर ये है कि ये जो ऑपरेशन है वो इलीगल है. लीगल किसके साथ है, न्यूमेरिक डेटा के साथ. C1 एंड C2 क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सर्कल टाइप का डेटा है. तो सर्कल टाइप के डेटा के साथ डायरेक्टली हम प्लस को यूज नहीं कर सकते. लेकिन इसके वर्क में हम एडिशनल लोड प्रोवाइड करेंगे कि सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के साथ वर्क नहीं करना है, क्लास टाइप के डेटा के साथ भी वर्क करना है. तो ये कॉन्सेप्ट को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं. तो इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं. तो जब भी हम ऐसा यूज करते हैं C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C++ का कंपाइलर इंटरनली ये सेंटेंस को क्या समझता है वो ध्यान से समझना. तो इंटरनली रिटर्न तो हम करते हैं C3 के अंदर. तो C3 इज इक्वल टू ऐसा तो होगा ही, लेकिन जब ये C1 प्लस C2 होता है तो ये जो प्लस ऑपरेटर है उसके लिए इनबिल्ट इंटरनली एक मेथड होती है, वो मेथड कॉल होती है. तो वो मेथड कैसे कॉल होती है, C1 उसका कॉलर ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो C1 डॉट मेथड का नाम है ऑपरेटर, यही नाम की मेथड है. हम हमारा खुद का पर्सनल कोई नाम नहीं ले सकते. तो C1 डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ क्या है, प्लस ऑपरेटर. तो ऑपरेटर प्लस नाम की मेथड है, मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप. और सेकंड में जो है C2 वो आर्ग्यूमेंट में स्टोर करते हैं. तो इंटरनली इसका कॉलिंग ऐसे होता है, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और आर्ग्यूमेंट में C2. सपोज हम ऐसा करते हैं, C3 इज इक्वल टू C1 माइनस C2. तो इंटरनली इसका कॉलिंग कैसे होता है, इंटरनली इसका कॉलिंग ऐसे होता है, C3 इज इक्वल टू C1 डॉट ऑपरेटर माइनस एंड राउंड ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट में आएगा C2. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा. जब हम इस मेथड को डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर ये सेंटेंस के लिए डायरेक्टली ये मेथड कॉल करेगा और ये सेंटेंस के लिए ये मेथड को कॉल करेगा. तो अब इस मेथड के अंदर क्या होगा, देखो ये मेथड में से कोई आंसर रिटर्न होगा तो कहीं पे स्टोर कराया है तो इसकी रिटर्न टाइप होगी क्लास टाइप, और आर्ग्यूमेंट में भी होगा क्लास टाइप. तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा हमारा क्लास टाइप, मतलब सर्कल. ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए इसी नाम की मेथड होगी ऑपरेटर, सिर्फ बाजू में ऑपरेटर के सिंबल्स बदलते रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो डिवीजन व्हाटएवर. ठीक है, ऑपरेटर प्लस राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में भी सर्कल C. तो अब क्या करना है, यहां से एक सर्कल टाइप को रिटर्न करना है. तो हम क्या करेंगे, सर्कल टेम्पररी वेरिएबल यूज करेंगे. टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली x, मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का x प्लस आर्ग्यूमेंट का x. टेम्प डॉट y इज इक्वल टू y प्लस c डॉट y. टेम्प डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस प्लस c डॉट रेडियस. अब टेम्प को रिटर्न करना है, रिटर्न टेम्प. सेव. अब जैसे ही ये सेंटेंस आएगा C1 प्लस C2, यहां पे मैं कमेंट में लिखता हूं, इसका इंटरनल मीनिंग ये होता है, C3 इज इक्वल टू C1 डॉट ऑपरेटर प्लस एंड आर्ग्यूमेंट में C2. तो C1 उसका कॉलर ऑब्जेक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट में C2 चला गया. तो यहां पे देखो ये C2 है आर्ग्यूमेंट में, और डायरेक्टली जो x है वो कॉलर ऑब्जेक्ट का x है, मतलब C1 का x प्लस C2 का x वो चला गया किसमें, टेम्प के x में. सेम वे टेम्प के y में, टेम्प के रेडियस में, और लास्ट में हमने टेम्प ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया, और वो जो भी रिटर्न हुआ वो स्टोर कहां पे करा दिया हमने, C3 में. सिंपल. चलो सेव, कंट्रोल F9, 1 1 1 2 2 2.
तो आंसर में कोई इंपॉर्टेंसी नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंसी है। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।